हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्टडी। दोस्तों, आपका स्टैंडर्ड स्टडी में स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके मेथड्स क्या होते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इस पर हमारा लेक्चर होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इस मेथड में क्या होगा कि मान लीजिए आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है d2y अपॉन dx2 प्लस p dy अपॉन dx प्लस क्यू इक्वल टू आर दिया गया है। ठीक है, इस मेथड में आपको मतलब कि करना क्या होगा। एक्चुअली में इस मेथड का सबसे मेन मोटिव ये है कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पता चल जाते हैं, कितने दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अगर मुझे पता चल जाते हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट में रॉस्किन जीरो हो जाता है। इसलिए दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अगर मुझे पता चल जाते हैं तो फिर मैं क्या करता हूं कि सीधे रॉस्कियन निकाल लेता हूं। रॉस्कियन निकालने के बाद सीधे मैं इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन और इसका सीएम मैं आराम से निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, अब वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैसे पता कर सकते हैं यहां पर। तो अगर मैं क्या करूंगा, ठीक है, नाउ मैं d2y अपॉन dx2 प्लस p dy अपॉन dx और प्लस q इसको टू जीरो को सॉल्व करके यहां से मैं cf निकाल लूं। क्या निकाल लूं? cf, जो कि cf क्योंकि सेकंड ऑर्डर में है, सेकंड ऑर्डर में है तो जाहिर सी बात है इसके दो मतलब कांस्टेंट मिलेंगे, मतलब c1u और प्लस c2v के फॉर्मेट में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर यहाँ पर u एंड v आर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। अगर ये इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल रहे हैं आपके, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, ये इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल जाएंगे तो आपको अगर दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल जाते हैं तो हमने बताया इस मेथड का मेन मकसद क्या है कि दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल जाए। तो पहला काम है कि यहां से आप क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे। सीएफ निकालने के बाद इससे दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आप एज्यूम कर लेंगे, यू और वी हमारे पास जो होंगे वो दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हो जाएंगे। जैसे ही तुम्हें इन दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल जाएं तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल की ओर चलेंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। तो अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए तो मुझे, अगर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब ये जो हमारा है, ये हमारा जो है ये एज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन मकसद क्या है, सीएफ निकाला है तो भाई आर की वजह से हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल ही चाहिए। ठीक है, तो आर के में पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए तो मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी बोल सकता हूँ c1u प्लस c2v पर्टिकुलर इंटीग्रल बन सकता है इफ अगर मैं c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू कुछ निकाल के इसमें रख देता हूँ तो ये बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और ये मेरे पास क्या दिया जाएगा, ये मेरे पास सीएफ दिया जाएगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल और सीएफ अगर दो चीजें मुझे पता चल जाती हैं तो हम जानते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। तो जैसे हम उसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मुझे अब चाहिए c1 और c2, मुझे चाहिए c1 और c2। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा c1 और c2 से पहले भी मुझे निकालना पड़ेगा रॉस्कियन। तो क्योंकि c1 और c2 डिफाइन के लिए मुझे रॉस्कियन चाहिए, तो रॉस्कियन जो हम डिफाइन करेंगे u और v के लिए वो जाएगा u, यहाँ पे हो जाएगा u, यहाँ पे हो जाएगा v, यहाँ पे हो जाएगा u डैश, यहाँ पे हो जाएगा v डैश, और ये डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है तो जाहिर सी बात रॉस्कियन जो होगा वो जीरो नहीं होगा, तो डज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे रॉस्कियन निकालेंगे। ठीक है, जैसे रॉस्कियन निकल आता है तो यहाँ से c1 आपका बन जाएगा, c1 ना बोल के अगर आप a और b बोलना चाहे तो आप a और b बोल सकते हैं, डजंट मीन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ आप फाइंड आउट कर ले a कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, v इंटू आर अपॉन डब्ल्यू, v इंटू आर अपॉन डब्ल्यू, और यहाँ से b आपका निकल आएगा क्या, u इंटू आर अपॉन डब्ल्यू, u इंटू आर अपॉन डब्ल्यू, ये हमारा निकल आएगा। ठीक है, dx, यहाँ पे भी dx, तो इससे हम a और b निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे a और b हमारे पास आते हैं वैसे a और b हम रखेंगे तो यहाँ से मेरा pi निकल आएगा। ठीक है, अब pi हमारे पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हम रख देंगे इसमें, ये तो माइनस ये v इंटू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स हो जाएगा, और प्लस हमारे पास pi प्लस हमारे पास सॉरी इंटू में u है, इंटू में u रख देंगे तो इंटू में u हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या है, v है, b की वैल्यू रख देंगे तो b रख देंगे u इंटू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बस पी आई हो जाएगा। अब मुझे चाहिए जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, सी ए प्लस पी आई मतलब ए यू प्लस बी वी और प्लस आपका ये बन जाएगा, तो बन जाएगा माइनस यू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास u वी आर, देखो u है तो वी आर अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा डी एक्स, याद करें सिंपल तरीका, इधर v होगा u में माइनस v में प्लस, और इधर u होगा तो v आ जाएगा, v होगा तो इधर क्या आ जाएगा u इंटू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ऐसे आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा।
इसी जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे रॉस्कियन पहले निकालना पड़ेगा और इस मेथड को हम अप्लाई करके और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को नाम देते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। क्या नाम देंगे? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। क्लियर हो? मतलब पैरामीटर्स का हम इसमें वेरिएशन करके इस मेथड को अप्लाई करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। आई थिंक आपको ये पूरा मेथड समझ में आया होगा करना कैसे है आपको, ठीक है। मैं अब एक क्वेश्चन द्वारा आपको समझाऊंगा तो इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, चलो इसको लाते हैं। पहला काम है इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, मैं सीधे CF लिखता हूँ। CF क्या बनेगा? C1 cos AX प्लस C2 sin AX। आप C1 C2 ना बोलना चाहो तो ना बोलो, आप बोल दो सीधे क्या? A cos AX प्लस B sin AX। ये मेरा बन गया CF। क्या बन गया? CF। हेयर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे cos x है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, cos ax हो जाएगा, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे sin ax हो जाएगा। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब आपको पता है रॉस्कियन निकाल लेते हैं, तो रॉस्कियन ऑफ x हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ cos x cos ax sin ax, cos करेंगे माइनस sin ax इंटू a आ जाएगा, इसका करेंगे तो आ जाएगा a cos x ax आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a बाहर हो जाएगा, इधर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यानी 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के a आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता, a आ गया, ठीक है। रॉस्कियन ऑफ x कितना आ गया? a आ गया। अब मेरे पास पता है आपको a निकालने का मेथड है, तो a निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का v इंटू आर अपॉन रॉस्कियन ऑफ x इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आप देखोगे तो r हमारे पास ये r है, ठीक है। अप्लाई करिए तो इसमें हो जाएगा माइनस v हमारे पास कितना आया? v हमारे पास है sin ax, ठीक है, dx इंटू r हमारे पास है sec x इंटू dx, और रॉस्कियन ऑफ x कितना है? a है, तो अपॉन में a रख देंगे, तो अपॉन में a रख दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे? माइनस 1 अपॉन a हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना? 1 अपॉन कॉस, साइन बटे कॉस में tan बन जाएगा, तो ये बन जाएगा tan ax इंटीग्रेशन ऑफ tan ax dx। 1 अपॉन ये सबसे पहले a है तो इसका मतलब मल्टीप्लायर है, तो अपॉन बाहर आ जाएगा, तो मिला के माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan इसका क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे log, माइनस क्योंकि लगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, log cos ax बन जाएगा, log cos as लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा a आ जाएगा। सिंपल एंड सिमिलरली मैं b निकालूंगा, और b मेरे पास क्या हो जाएगा? वो मेरे पास होगा u इंटू आर अपॉन रॉस्कियन ऑफ dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? u हमारे पास कितना है? u हमारे पास है cos ax, तो हो जाएगा cos ax इंटू 1 अपॉन cos ax हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? r की वैल्यू sec ax है, तो 1 अपॉन cos ax हो जाएगा, ठीक है। और इंटू dx हो जाएगा, इसका मतलब ये इंटू में रॉस्कियन है तो 1 अपॉन a आ जाएगा, तो कुल मिला के आपका आ जाएगा, ये इंटू 1 खत्म, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यानी कुल मिला के x अपॉन a आ जाएगा, b आ गया, ठीक है। a और b आ चुका है, आप सीधे फॉर्मूले में रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो CF प्लस PI होता है मेरे पास, तो y ऑफ x इज इक्वल टू होता है CF प्लस PI। CF मेरे पास a बनेगा, a cos x प्लस b sin x, ठीक है, प्लस PI, तो a की वैल्यू उठा के रखिए इसमें, तो हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर log cos ax हो जाएगा, इंटू में cos ax, तो इंटू में cos ax हो जाएगा, ठीक है, प्लस, तो लिखो प्लस b की वैल्यू क्या रखेंगे आप इसमें? b की वैल्यू रखेंगे x अपॉन a, इंटू में sin ax है तो इंटू में sin ax। हमने आपको बताया था यही PI बन सकता है अगर मैं a और b की वैल्यू उठा के इसमें रख दूं, तो ये बच जाएगा PI, तो मैंने PI भी निकाल लिया, CF भी निकाल लिया। आपको पता है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? CF प्लस PI होता है, उसमें अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिए समझ में आया नहीं आया? आ गया। चलो मैं 1-2-4 क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, ताकि आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा? d2y अपन dx2 प्लस 4y इक्वल टू tan 2x, इसको कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। सबसे पहला काम क्या है? CF निकालना। CF यहाँ से क्या बनेगा देखिएगा, CF बन जाएगा यहाँ से C1 cos x, मैं सीधे लिख दूँ, क्या दिक्कत है ना। तो CF यहाँ से बन जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ठीक है, ये बन गया। Here we assume that कि u इक्वल टू बन जाएगा आपका cos 2x
एंड v इक्वल टू बन जाएगा आपका sin 2x। तो यहाँ से रॉस्कियन ऑफ x क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा cos 2x sin 2x माइनस 2 sin 2x और 2 cos 2x को मिला के आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, रॉस्कियन ऑफ x आ गया कितना, 2 आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए a चाहिए माइनस का v इंटू आर अपॉन रॉस्कियन ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा। माइनस का v हमारे पास कितना है sin 2x से लिखेंगे sin 2x और r हमारे पास कितना है tan 2x है तो tan 2x लिख देंगे tan 2x और ये dx अपॉन 2। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया। -1/2 ठीक है, इंटीग्रेशन sin 2x इंटू tan 2x को क्या लिखूंगा sin 2x अपॉन cos 2x हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, -1/2 यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x। ठीक है, और dx हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन जाएगा -1/2 और ये बन जाएगा, अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x यानी कि cos 2x बचेगा, तो बचेगा cos 2x माइनस यहाँ पे हो जाएगा sec 2x, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू a की चल रही है। तो 1/2 cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x अपॉन 2, इसका क्या होगा 1/2 log sec 2x प्लस tan 2x। ठीक है, ये बन जाएगा। तो 1/2 ले लेंगे कॉमन, तो कितना आ जाएगा मिला के 4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया, ए की वैल्यू समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बी की वैल्यू आते हैं बेटा। बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वो ध्यान देना है। ठीक है, बी की वैल्यू मिल जाएगी u इंटू आर अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स। डब्ल्यू मतलब रॉस्कियन। u हमारे पास कितना है, u हमारे पास है u cos 2x है, तो हो जाएगा cos 2x, r है tan 2x मतलब sin 2x अपॉन cos 2x dx 1/2। ठीक है, cos 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा, तो -1/4 और cos 2x ये हो जाएगा। b आ गया, a आ गया। ठीक है, अब सीधे मैं जनरल सोल्यूशन की बात करता हूँ। जनरल सोल्यूशन क्या बनता है, y ऑफ x इक्वल टू CF प्लस PI। CF हमारे पास क्या बनेगा, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x हो जाएगा, प्लस C1 जो है उसको a बोल दो यार, b बोल दो, क्या फर्क पड़ता है यार, a और b बोल दो, समझ में क्लियर रहेगा आपको, a और b। a की वैल्यू क्या निकालिए, उठा के रखिए, a की वैल्यू क्या आई है, तो 1/4 sin 2x माइनस, ठीक है, माइनस log sec 2x प्लस tan 2x। ठीक है, ये बना, और इंटू में क्या होता है, इंटू में यहाँ पे cos 2x है तो इंटू में cos 2x रख देंगे, प्लस ये हो जाएगा b। b की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस और प्लस माइनस, -1/4 cos 2x इंटू sin 2x। इसमें 200 को 2 से भागा और करा दो तो ये बन जाएगा सीधे sin 4x। अप्लाई, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, CF प्लस PI कंप्लीट। क्या लगता है क्वेश्चन कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एक्चुअली में क्या होता है, यही आपका होता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।